सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है सूरदास के पद जो BA प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास के कुछ पद हैं, उन पदों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पद में सूरदास का जो पद है कि जोग ठंगोरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारहु ऊधव ए सोई फिर जई हैं, और जपई ले आए हो मधुकर ताके उर न समय हैं, और दाक छाड़ कह कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं, और मूरी के पातन कह कैना को मुक्ता हल दई हैं, और सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के कौ निर्गुण निर्बई हैं। ये सूरदास का पद है। इसमें जो है सूरदास कहते हैं क्या, ठंगोरी। ठंगोरी का अर्थ है ठगी का सौदा। मतलब बात जो है उस समय की हो रही है जब उद्धव जो है वो गोपियों का ब्रज में निर्गुण का या योग का उपदेश देने आए थे। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव से व्यंग पूर्वक ये कहती हैं क्या कि जोग ठंगोरी ब्रज न बिकई हैं। गोपियाँ उद्धव के योग या फिर निर्गुण संदेश का खंडन करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं क्या कि हे उद्धव, यहाँ ब्रज में ये तुम्हारी जो योग रूपी ठंगोरी है ये नहीं बिकेगी। योग ठंगोरी ब्रज न बिकई हैं, या योग की जो तुम्हारी गठरी है, ज्ञान है, या ये निर्गुण का जो तुम उपदेश लेकर यहाँ पर आए हो, ये ब्रज में बिकाने वाली नहीं है। क्योंकि ब्रज में ऐसा कोई अनाड़ी नहीं है कि ठगी का सौदा कर सके, कि अपनी हानि हो जाए, ऐसा सौदा ब्रज में कोई नहीं करेगा। इसलिए ये तुम्हारी ज्ञान की, ये तुम्हारी ये योग की गठरी है या जो ठगने वाली है, इसका सौदा इस ब्रज में कोई नहीं करेगा। फिर क्या कहते हैं, यह व्यापार तिहारो उधो, कि ये उधो ये जो तुम्हारा व्यापार है, ए सोई फिर जई है, या तुम्हारा व्यापार ऐसे ही तुम इस योग की गठरी को लेकर गांव-गांव घूमते रहोगे ब्रज की गलियों में, लेकिन यहाँ पर इसका खरीदार कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ घाटे का सौदा कोई नहीं करता। जपई ले आए हो मधुकर ताके उर न समय हैं। फिर गोपियाँ क्या कहती हैं कि तुम जिसके लिए लाए हो उसके हृदय में यह जो नहीं समाएगा, कि जपे ले आए हो मधुकर। मधुकर मतलब उद्धव का संबोधन किया गया है यहाँ पर, कि जपे ले आए हो उद्धव ताके उर न समय है, कि उद्धव तुम ये जिसके लिए ये योग की गठरी लेके आए हो, ये हमारे उनके हृदय में नहीं समाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान उपदेश की जो बातें तुम बता रहे हो, ये हम गोपियों के हृदय में नहीं समा रही। फिर कहते हैं, दाख छाड़ी कै कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं। ये दाख क्या है? दाख का अर्थ है अंगूर। मतलब दाक छाट मतलब अंगूर को छोड़ के, कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम की कौड़ी, वही नीम का बीज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? निबोरी। देहात में कहते हैं उसको गल्ला, है ना, गांव की भाषा में इसको कहते हैं गल्ला बीनना। वही कहते हैं दाग छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं, कि गोपियाँ कहती हैं कि अंगूर को छोड़कर
ये कड़वी नीम की निमोरी कौन अपने मुख में खाएगा। ठीक, अंगूर इतना मीठा और नीम की निमोरी इतनी कड़वी, तो कहते हैं उस अंगूर को छोड़कर कौन कड़वी इस निमोरी को खाएगा। अर्थात कहते हैं दाग का अर्थ मतलब है कि श्री कृष्ण का वो प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति वो भक्ति। ठीक, इसको छोड़कर या श्री कृष्ण का वह सगुण रूप को छोड़कर यहाँ अंगूर जो है वो सगुण रूप में लगा। ठीक, श्री कृष्ण के प्रेम के रूप में लगा, और निमोरी जो है वो निर्गुण का वो उपदेश लगा उनको, वो योग साधना का उपदेश क्या हुआ, निमोरी। उसको कहा कि वो नीम के समान कड़वा है, और श्री कृष्ण के प्रेम को क्या बताया, अंगूर के समान मीठा। ठीक, वही श्री कृष्ण का प्रेम जो अंगूर के समान मीठा है, उसको निमकौरी के समान उस निर्गुण उपदेश को कौन खाएगा। मतलब गोपियाँ कहती हैं ये हमको पचने वाला नहीं है, या फिर इसे कोई मुख में खाने वाला नहीं है। किसको, निमौरी के समान वो निर्गुण या फिर योग साधना। नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? हाँ? कि मूरी के पातन के कैना को मुक्ता हल दई हैं। फिर गोपियाँ क्या कहती हैं कि मूली के पत्ते जैसे ये निर्मूल योग है। योग कैसा है, गोपियाँ फिर उधर से कहती ये जो तुम योग लाए हो ये हमारे लिए जैसे मूली के पत्ता है जिनका कोई उपयोग नहीं, कोई मूल्य नहीं है। ठीक, मूली के पत्ते कौन बिकता है, जाइए जहाँ से पाइए वहाँ उखाड़ लाइए, है ना, और साग बना के खा लीजिए। क्यों, मूली खा लीजिए, साग के पत्ते तो वैसे भी फेंक देते हैं लोग। कहते हैं कि ये जो तो निर्गुण का है तुम्हारा ये ज्ञान का योग जो है वो हमारे लिए मूली के पत्ते जैसा है। तो मूली के पातन के कैना को मुक्ता हल दी हैं। और मुक्ता हल क्या होता है, मुक्ता हल मतलब मोती, कि मूली के पत्तों जैसा निर्मूल योग क्रिया के बदले अपना हम भक्ति रूपी मोती देने वाले नहीं हैं। यहाँ मूली के पत्तों को क्या बताया गया, योग को बताया गया, और मुक्ताहल भक्ति को क्या बताया गया, मोती। कहा कि तुम्हारा ये निर्गुण जो है या योग साधना ये जो है ये मूली के पत्तों जैसी है, उसके बदले हम श्री कृष्ण के भक्ति रूपी मोती थोड़े तुमको दे देंगे जो हम लोगों को ये ज्ञान का उपदेश देने आए हो। तो ये हम लोगों की ऐसा घाटे का सौदा हम लोग नहीं कर पाएंगे। मुक्ता हल देंगे हैं, मतलब मुक्ता हल मतलब भक्ति रूपी मोती को हम लोग नहीं देंगे। फिर क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु गुण ही छाण के को निर्गुण निर्वय हैं। फिर सूरदास जी वर्णन करते हैं और गोपियाँ क्या कहती हैं कि गुण ही छाण को निर्गुण निर्वय हैं, कि उस निर्गुण ब्रह्म निबौरी के समान कट तथा मूली के पत्तों के समान व्यर्थ या नीरस है, उसकी तुलना में सगुण श्री कृष्ण की उपासना जो है वो अंगूर के समान है, कि मधुर तथा सरस तथा मोती के जैसा है। तो उसको छोड़कर जो है हम ये निर्गुण का क्या करेंगे, सूरदास प्रभु गुण ही छाण के। सूरदास कहते हैं, वर्णन करते हैं गुण ही छाण के, ठीक अंगूर के जैसे गुण वाले, ठीक मोती के जैसे, इनको छाड़कर हम निमकौरी जैसे कड़वी, मूली के पत्तों जैसे निर्मूल, उस निर्गुण को हम लोग जो है नहीं धारण कर पाए, या ऐसे घाटे का सौदा हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए हे उद्धो, तुम अपनी जो ये लाए हो निमकौरी और मूली के पत्तों जैसा निर्मूल, ये वापस ले जाओ। ये हम लोगों की ऐसा घाटे का सौदा हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये बात कही गोपियों। अब विशेष के अंतर्गत हम लोग करेंगे भाषा।
भाषा इसमें ब्रज भाषा है। छंद क्या है? गेय पद है, गेय पद। भाषा शैली सरल है, स्पष्ट है। ठीक। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ विरह की बात हो रही है। श्री कृष्ण के जाने पर गोपियाँ बहुत व्याकुल हैं। ठीक। और अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। कहाँ कहाँ रूपक अलंकार है? हैं? योग ठंगोरी, योग ठंगोरी में रूपक अलंकार है। और श्लेष अलंकार है कहीं? दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण दे देकर समझाया गया है। मतलब ऐसे दृश्य, उदाहरण नहीं, ऐसे दृश्य जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इस पद में?